जी स्टूडेंट अज आप जो कि डैथ फस्ट सर्च हैगी जो ब्लाइंड सर्च जो टेक्नीक है उन्होंने है ब्रूट फोर्स सर्च टेक्नीक भी कह सकते हैं यदा ही पार्ट्स है तो ये आप दसांगे भी ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जाती है तो इन्होंने जो भी अपने कोई AI के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करनी स्टार्ट करते हैं जो ये डैथ फस्ट सर्च स्टार्ट करते हैं तो ये सेम वे होंगे बट दूसरी तरह पर ये सारे स्टैप अपने होंगे है अपन स्टैप आप स्टार्ट कर लें पर अपन फाइनल गोल का नहीं पता होंगे तो ये की होएगा ये जो आप स्टैप लवेंगे वो एक पॉइंट तो स्टार्ट करके जो एंड हो जाएगा उस स्टैप अपना खत्म हो जाएगा बट अपन गोल नहीं मिले तो फिर आप बैक जाके दोबारा स्टार्ट करा जो जितों आप वापस जावे उसनों कहते हैं सर्च बैक ट्रैप मतलब ट्रैक्स मतलब बैक जाना उतों तो उस डीप के अकॉर्डिंग मतलब हर एक गोल तो जितों जो तक अपन गोल फाउंड नहीं होंगे तो उस तो बाद जिमें कि आप ग्राफ दिखाया गया है तो ये आप देखते हैं स्टार्टिंग ग्राफ है उस तो बाद नैक्सट तो जावे रूट तो बाद ये रूट होया स्टार्टिंग वाली जितों आप स्टार्ट करते हैं इसीलिए अलग अलग ब्रांचेस बनिया हुई तो इन्हों ट्री भी कह देंगे है तो ये अकॉर्डिंग स्टार्ट होंगे इतों तक फिर इतने आप जो आदेश वो अकॉर्डिंग गोल नहीं मिलता तो फिर सैकेंड स्टैप पर जाने हैं जो अपना गोल है जो नहीं जो मिलता फिर इस तो वापस जाने हैं फिर उस ही नैक्सट स्टैप पर जाने हैं फिर इस तो वापस जावे इस दे अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं ये ब्रीज सर्च नालों अलग है ये इस तरह आप एक स्टैक के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो इस गोल उदों तक चलते रहने स्टैप आप जो तक अपनी प्रॉब्लम है जी सॉल्व नहीं हो जाती जो तक अपन प्रॉपर अपना गोल नहीं मिल जाता जो तक रीच अर्ली इफ इट इज़ ऑन द लैफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्री जिमें कि अपन दिखाया आप तो एल्गोरिदम के की होंगे कई स्टूडेंट को नहीं पता होंगे तो ये आप स्टेप ही लिखते हैं जो इस ग्राफ की होंगे तो ये पुट नेशनल नोड मतलब रूट स्टार्टिंग का पॉइंट है जितों उस तो बाद जो जेकर अपनी जी स्टार्टिंग है वो एमटी है खाली है तो उस तो बाद जो तक गोल नहीं मिलता इक्वल नहीं होंगे उदों तक आप टर्मीनेट सर्च मतलब अगे अगे जाते हैं तो जो पिछला फस्ट रोड होंगे फिर वो रिमूव हो जाता है उस तो अगे अपना इफ मतलब गोल दैन टर्मीनेट सर्च विद सक्सैस सफलता के नाल चलता रहता है तो ये स्टार्टिंग तो लैके ही होंगे अपना गो टू स्टैप सैकेंड उस तो बाद तो उस तो बाद आ गया कंपलैक्सिटी एनालाइसिस इन्हों दी जी कंपलैक्सिटी होंगी किहड़ियां आउंदियां टाइम की होंगी क्योंकि ये टाइम लगता आपां तो ये जो रूट अपना स्पेस हैगी मैमरी चाहिए होंगी क्योंकि आप हर एक का डाटा स्टोर करा भी कितों तक कितना टाइम लगे अपन उस तो टाइम कंपलैक्सिटी ऑफ डैथ फस्ट सर्च का जो टाइम कंपलैक्सिटी है वह है स्टार्ट स्टैप सेम तो ये की एज देयर कैन बी इन्फिनिटिव लूप स्टार्ट होंगे द सिंपल डैथ फस्ट एल्गोरिदम विल बी नैवर स्टॉप जो तक ये सिंपल जोड़ा स्टॉप नहीं होंगे सो वी आर गोइंग टू एनालाइज डैथ बाउंड होंगे जिथे सर्च एंड स्पीड चलती रहती है सेम चीज़ है एज्यूम दैट एवरी पॉसीबल स्टेट हर एक थां ही पॉसीबल हो सकता स्टेट टू स्टेट आप फॉलो करते जाने जिमें कि स्टैप वाइज स्टैप है सारी तो स्टेटस हो गई एक स्टेट तो दूजी स्टेट तो उस अकॉर्डिंग दैट इज़ बी इज़ ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ द सर्च ट्री मतलब उसते एक सर्चिंग जी चल रही हैं तो वह फैक्टर की ने उस तो बाद सेम उन्होंने दसिया होएगा एवरी ब्रांच है डैथ डी एंड डैथ जो हरेक ब्रांच की जो हूँ डी किया गया एंड ओनली नोड लेबल विद द गोल स्टेट के अकॉर्डिंग केवल जोड़ा लेबल है गोल स्टेट के नाल लगता लास्ट नोड ऑन द राइट मोस्ट ब्रांच जिमें कि ये आप दिखाया गया है वो अकॉर्डिंग तो वो जोड़ा अपना इत्थे आके अपन अपना गोल मिलिया सी तो जोड़ा एक ब्रांचस के अकॉर्डिंग आप सल्यूशन लभदे हैं तो वो हाइट है जी ट्री के अकॉर्डिंग है तो एंड बी फैक्टर चलते उन्होंने तो बी का मतलब जी वाली नोड है इस अकॉर्डिंग इन्हों के दो पार्ट्स बने अगे इन्हों ब्रांचस इन्हों बनिया तो उसी को क्या गया 2 1 फस्टिंग स्टार्टिंग फिर उस तो 1 2 दो बने ने दो ब्रांचस ने उन्होंने अगे 2 2 ने तो इन्हों 2 2 2 मतलब 8 प्लस हो 2 तो इन्हों मल्टीप्लाई स्केयर करा 3 बन जूगा 2 तो 1 फिर इन्हों की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 आएगा फिर मैंस इज इक्वल टू 7 सॉरी तो उस स्पेस कंपलैक्सिटी भी सेम ही आएगा उस अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट एफिशिएंट है इन व्यू ऑफ इट्स मैमरी रिक्वायरमेंट जिन्नी इसकी मैमरी रिक्वायरमेंट होंगी है वो अकॉर्डिंग तो वी ओनली नीड टू कीप द पाथ फ्रॉम द रूट टू करंट नोड इन द मैमरी के करंट तो नोड तक जो रोड तो स्टार्ट होंगे वो जी लोड होंगी अपन रखते हैं नीड टू कीप रखने की लोड़ होंगी जो भी
ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਸਪੇਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵੈਲ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਇਹਦਾ ਨੋਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਇਟ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਲੈਸ, ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸਦੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋ ਡਾਊਨ ਲੈਫਟ ਮੋਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਟ ਗਰੰਟਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਗਰੰਟਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਮਿਨੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ। ਇਫ ਜੇਕਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਕਰਵਾਓ ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੀਥ ਫਸਟ ਸਰਚ।